सबसे आगे। नीलम लौटती हूँ मैं आपके पास, और ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आशा लकड़ा, वीडी शर्मा उनके पीछे। ये कोर ग्रुप की बैठक में मेरे ख्याल से शामिल होने ये सभी नेता जा रहे हैं, और चूंकि विधायक दल की बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक होनी है और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर आगे आगे चल रहे हैं, उनके साथ ही मनोहर लाल खट्टर और ठीक उनके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जो कि पर्यवेक्षक हैं, आशा लकड़ा भी उनके बगल में आपको नजर आ रही होंगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद हैं। तो तमाम बड़े चेहरे जो कि सीएम रेस में शामिल हैं, तमाम नेताओं की मौजूदगी इस वक्त, और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत होगी। और देखिए ये तमाम जो नेता हैं वो बाहर की ओर निकल रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के पास ये बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम नेताओं को भी खुश रखा जाए, बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही होगा। लेकिन इतने बड़े बड़े चेहरे जो बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं, क्या उन्हें किस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी अतुल जो हमारे सहयोगी हैं वो भी बता रहे थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, पहला मौका ये मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं, मुख्यमंत्री का चेहरा, उसके अलावा 2 बड़े चेहरों को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाए, बाकी जो बचे चेहरे हैं उन्हें एक महत्वपूर्ण विभाग सौंपा जाए। तो हर सामंजस्य को बिठाने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण, हर समीकरण को साधते हुए यहाँ पर बीजेपी नजर आएगी। और ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तमाम नेताओं की मौजूदगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद, इसके अलावा आशा लकड़ा, के लक्ष्मण जो कि पर्यवेक्षक हैं, मनोहर लाल खट्टर, ये तीनों आपको लाइन से बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा ये देखिए ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पर मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी और तीनों पर्यवेक्षक भी मौजूद। और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी और ये विधायक दल की बैठक अभी स्पष्ट हो जाएगा, शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। आपको अब वो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी है, तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, ये वो बड़े चेहरे हैं जो कि सीएम रेस में शामिल हैं और लगातार इनके नाम गिनवाए जा रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि तस्वीर शाम तक जरूर साफ हो जाएगी जब विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी। शाम 4 बजे से विधायक दल की बैठक की शुरुआत होने वाली है, उसके पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें तमाम बड़े चेहरे की मौजूदगी होगी और जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, जो नाम केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फाइनल किया गया है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि उस नाम को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा, रायशुमारी की जाएगी। उसके बाद तमाम विधायकों से भी 1 to 1 चर्चा करते हुए यहां पर नजर आएंगे जो पर्यवेक्षक हैं। वो पर्यवेक्षकों की बात करें तो तमाम जो पर्यवेक्षक है, 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से, आशा लकड़ा, के लक्ष्मण, मनोहर लाल खट्टर, तीनों की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनके साथ ही मौजूद हैं। वीडी शर्मा को भी आप देख रहे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एक बड़ा चेहरा है और दिमनी सीट से इन्होंने बंपर जीत हासिल भी की है। तो ये वो तमाम नाम है जो कि रेस में शामिल, और इस वक्त की जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नीलम लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। नीलम, चूंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी के पास होगी कि बड़े चेहरे बीजेपी ने चुनावी मैदान में इस बार उतारे, अब हर चेहरे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देनी है, जो आपसी जो सामंजस्य है वो बिठाना है, और ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा बीजेपी के आगे के भविष्य के लिए। साहिल
जाहिर तौर पर देखिए, इतने बड़े चेहरों को जब आप चुनावी मैदान में उतारते हैं तो आपके पास एक ये बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि सभी के जो क्षमताएं हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल हो, सभी को पूरा मौका भी दिया जाए, क्योंकि आपने एक इतना बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने भी सोच समझकर ये फैसला लिया था और यही बड़ी वजह है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला बीजेपी अपना सकती है। हमने दूसरे राज्यों में देखा था, उत्तर प्रदेश में देखा था, महाराष्ट्र में भी यही फॉर्मूला लगभग देखने को मिल रहा है, पर मध्य प्रदेश में ये पहला मौका होगा जब सीएम और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। देखिए, जब आपके पास इतने बड़े चेहरे होते हैं जो लगातार केंद्र में सक्रिय थे, आप उन्हें वापस राज्य में भेजते हैं सक्रिय होने के लिए, तो ये पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी योग्यताओं के हिसाब से जो है उनको मौका दिया जाए, क्योंकि अब कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में पार्टी में किसी भी तरह का अगर सामंजस्य में गड़बड़ी होगी तो उसका नुकसान जाहिर तौर पर अगले चुनाव में देखने को मिल सकता है, जिसके लिए बीजेपी जो है ये खामियाजा नहीं उठाना चाहती और इन तमाम बातों का आंकलन जो है पहले ही कर लिया गया होगा जब इन बड़े चेहरों को पार्टी ने चुनाव में उतारा था और जिस प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी जो है सत्ता में वापस आई है। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इन बड़े नामों को अगर मध्य प्रदेश में बड़ा पोर्टफोलियो, बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो हो सकता है कि केंद्र में या संगठन में इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर के सबसे ज्यादा जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगर वो सीएम वापस नहीं बनते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि हो सकता है उन्हें एक बार फिर से केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, केंद्रीय मंत्री की भी जिम्मेदारी ये हो सकती है या संगठन में कोई एक बड़ा पद हो सकता है। प्रहलाद पटेल को कहा जा रहा है कि उन्हें अब केंद्र में नहीं भेजा जाएगा, उन्हें मध्य प्रदेश में ही रखा जाएगा। सीएम नहीं भी बनते हैं तो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू करके उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। वहीं जो दूसरे नाम हैं अगर हम उन पर देखें, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, राकेश सिंह हो गए या दूसरे वो सांसद जिन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाया गया था, उन्हें जो है कैबिनेट में कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। और इस तरह नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर के सबसे ज्यादा संशय की स्थिति है, क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी 2 बार रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में अगर उनको सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि तोमर के पास कौन सी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पार्टी के संकट मोचन कहलाए जाते हैं। और इस बार जब कहीं न कहीं कुछ महीनों पहले की अगर हम देखें राजनीति, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा था। अगर 6 महीने पहले की अगर हम स्थितियों की बात करते हैं तो इसी वजह से जो है बड़े चेहरों को पार्टी ने मध्य प्रदेश में उतारा, चुनाव लड़वाया। जिस तरीके से बड़े चेहरों को उतारा गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सभी को एक जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो दी जाए। और एक बार नीलम, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। एक बार जो तमाम नेताओं के रिएक्शन क्या कुछ थे जब उनसे सवाल पूछा गया सीएम फेस को लेकर, वो आप सुनिए। चेहरा भारतीय जनता पार्टी, प्लीज 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 भारतीय जनता पार्टी। अभी बैठक हो रही है, सबके सामने आ जाएगा, जो भी तय होगा वो सबको सिरोधार्य होगा। सबके लिए हर्ष का विषय है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तय करती है। अभी नहीं कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। बिल्कुल, तो सुना आपने किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं उन्हें एक प्रोटोकॉल के तहत कुछ भी नहीं बोलने की हिदायत दी गई है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इशारों में काफी जो विधायक थे वो बहुत कुछ बोलते हुए चले गए और लगातार हमारी सहयोगी नीलम भी वहां पर बनी हुई है, जो तमाम विधायकों से बातचीत भी उन्होंने की है। नीलम, एक बार मैं चाहूंगी कि कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद हैं, समर्थक जो वहां पर मौजूद हैं, एक बार बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस समर्थन में वहां पर आए हैं, किसको वो मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पार्टी कार्यालय के बाहर जो है काफी हलचल है और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सभी को इंतजार है कि कौन अगला मुख्य करने की कि वो किसकी दावेदारी लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कुछ समर्थक कहते हुए नजर आए थे, तो कुछ का कहना था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिपीट किया जा सकता है। सर, कहाँ से आए हैं और किसे चाहते हैं कि अगला? हम लोग तो कर्मचारी। अच्छा, कर्मचारी। देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ है कि समझ में नहीं आ रहा कार्यकर्ता कौन है। कुछ कार्यकर्ता सर किसकी पैरवी कर रहे हैं, किसका चाहते हैं सीएम चेहरा हो मध्य प्रदेश? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
और हमारे सीधी विधानसभा से माननीय ऋति पाठक जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगी मध्य प्रदेश की, चूंकि हमारे 2 बार की सांसद हैं और इस बार कड़ा मुकाबला देकर के कांग्रेस को पराजित करके आई, इसलिए हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। ऋति पाठक का नाम भी जो है यहाँ उनके कार्यकर्ता लेते हुए नजर आ रहे। सांसद रही थी और उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था। कुछ और कार्यकर्ता किसको देखना चाहते हैं सर सीएम के तौर पर? पार्टी के निर्णय पे सभी कार्यकर्ता जो भी निर्णय रहेगा उसमें सब सहमत हैं। बाकी मोदी के मन में जिसका भी नाम होगा अच्छा नाम आएगा और सब उस पर हर्षोल्लास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वैसे तो मोदी जी के जो मन में एमपी है, एमपी के मन में है वो मुख्यमंत्री तय हो चुका है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो जमीनी स्तर का हो, किसान नेता हो और पूरे सबको लेकर साथ चले। मेरे हिसाब से प्रहलाद पटेल जी जो है सबसे बेस्ट है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश की तस्वीर और निकल के आएगी और बहुत अच्छा काम रहेगा। सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है। मां नर्मदा के परम भक्त है, सनातन धर्म के लिए हमेशा उन्होंने काम किया और आगे भी काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग कार्यकर्ताओं की जो है अलग अलग क्षेत्रों से दावेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है और सभी यही चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का जो नेता है वो सीएम बने ताकि क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र के लोगों को कई तरह से जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। जी बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से आपने तमाम लोगों से बातचीत की, अपने अपने जो नेता है उनके समर्थन में बयानबाजी करते हुए भी नजर आए। नीलम, यहाँ पर प्रहलाद पटेल का जिक्र मैं करना चाहूंगी। प्रहलाद पटेल कितने मजबूत दावेदार आपको नजर आते हैं और जिस तरीके से एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है उनका, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, काफी सक्रिय राजनीति में वो रहते हैं, तो ऐसे में प्रहलाद पटेल कितने मजबूत दावेदार और शिवराज सिंह चौहान से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनने वाला है? चलिए, नीलम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तमाम समर्थकों की मौजूदगी है और ये महत्वपूर्ण तस्वीर जहां पर तीनों पर्यवेक्षक मौजूद, नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी, शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद हैं। सीएम के नाम पर पर्यवेक्षक बैठक लेंगे। थोड़ी ही देर में कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी और उसके बाद शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी और पता चल जाएगा कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कई नाम इस बार रेस में हैं, कई बड़े चेहरे हैं, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले, प्रहलाद पटेल की बात कर ले, खुद शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर कैलाश विजयवर्गीय। ये 5 बड़े नाम ऐसे हैं जिन पर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि शाम तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद संशय के जो बादल हैं वो छट जाएंगे और प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया गया, यहां पर भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। नीलम, एक अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत हो चुकी है? चलिए, नीलम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत होनी थी विधायक दल की बैठक से पहले और इस कोर ग्रुप की बैठक में तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी होगी और 1 to 1 तमाम नेताओं से चर्चा यहां पर तीनों पर्यवेक्षक करते हुए नजर आएंगे। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक की शुरुआत होनी है। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी बीजेपी दफ्तर में, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और शाम तक का इंतजार। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है।